ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने किया था, ये एक प्रोग्राम हम लोग ने बना के देखा था इसमें। ठीक है, दिस कंस्ट्रक्टर कॉल का। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, दिस टू पास एज एन आर्गुमेंट इन द मेथड। ठीक है, मेथड में कैसे हम लोग आर्गुमेंट को पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है। द दिस कीवर्ड कैन ऑल्सो बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट इन द मेथड। इट इज मेनली यूज्ड इन द इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, जब हम लोग इवेंट हैंडलिंग की बात करेंगे, जैसे कि हम लोग मान के चलो कोई बटन बना रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, या फिर उस बटन के थ्रू हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना, तो उस केस पे हम लोग यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम में मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं नोट शेयर करूंगा तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, क्लास S2 है यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर void m नाम का एक मेथड बनाया हुआ है। S2 ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आर्गुमेंट पास किया गया है। ठीक है, S2 ऑब्जेक्ट इसमें पास किया गया। किसका ऑब्जेक्ट पास किया गया? इस क्लास S2 का एक ऑब्जेक्ट पास किया गया। ठीक है, अब उस मेथड के अंदर में यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं मेथड इज इन्वोक्ड। ठीक है, फिर एक और मेथड बनाए यहाँ पे, मेथड p। ठीक है, उसके अंदर हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं m, और उसके अंदर यहाँ पे क्या लिखे हैं? दिस। ठीक है, जब भी हम लोग यहाँ पे दिस एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे, जो पैरामीटर हम लोग यहाँ पास करेंगे, उसके लिए दिस के लिए हमेशा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो इंट a लिख देता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे दिस लिख सकते हैं। क्योंकि दिस क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। किसको पॉइंट करेगा? ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हमारा मेन मेथड है। ठीक है, मेन मेथड में आ गए, वहां पे हम लोग S2 का एक ऑब्जेक्ट बनाए S1। ठीक है, S1 इक्वल टू न्यू S2 हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लिए और S1 डॉट पी को कॉल कर रहे हैं। जैसे हम लोग p को कॉल करेंगे तो क्या होगा? ये वाला मेथड कॉल होगा, और यहाँ पे m वहां पास किया हम लोग दिस, तो फिर इसको कॉल करेगा। ठीक है, और क्या करेगा? मेथड इज इन्वोक्ड प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट है। क्लियर? समझ में आया? Application of this can be passed in an argument in event handling, or in a situation where we have to provide reference of a class to another one. It is used to reuse the one object in many methods. हम लोग एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे दिस के अगले एप्लीकेशन पे। ठीक है, टू पास एज एन आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं उस टाइम पे भी हम लोग यहाँ पे दिस पास कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, वी कैन पास द दिस कीवर्ड इन द कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। इट इज यूजफुल इफ वी हैव टू यूज वन ऑब्जेक्ट इन मल्टीपल क्लासेस। ठीक है, जब हम लोग को एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल क्लासेस में यूज करना होता है, ठीक है, मतलब हम लोग एक क्लास बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग क्लासेस में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो उस केस पे दिस कीवर्ड यूज होगा कंस्ट्रक्टर कॉल पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है छोटा सा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्लास बी है, बी के अंदर यहाँ पे एक रेफरेंस बनाया गया A4 का। किसका रेफरेंस बनाया गया? A4 का। ठीक है, OBJ नाम का यहाँ पे रेफरेंस बनाया गया। ठीक है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल होता था वैसे ही यहाँ पे किसका वेरिएबल है? A4 का वेरिएबल है OBJ। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल। उसके बाद क्लास बी का कंस्ट्रक्टर है ये A4, और
A4 OBJ उसके अंदर एज एन आर्गुमेंट पास किया गया है। ठीक है, जैसे नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनता था उसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या लेते थे, वेरिएबल लेते थे। ठीक है, ऐसे पैरामीटर, सेम वैसे ही यहाँ पे हम लोग किसका वेरिएबल लिए हैं, A4 का वेरिएबल ले लिए। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों का नेम सेम है। ठीक है, ओबीजे ओबीजे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट ओबीजे करेंगे इक्वल टू ओबीजे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस पे वैल्यू को असाइन करेंगे। ठीक है, एक और हम लोग ने यहाँ पे मेथड बनाया वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक डेटा नाम का वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्लास A4 पे। क्लास A4 के अंदर एक इंट डेटा इक्वल टू हम लोग 10 से इनिशियलाइज कर लिए उसको। ठीक है, अब A4 एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दिए बी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, क्या किया हम लोग, बी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और यहाँ पे हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, A4 का ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ से हम लोग रन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, A4 A इक्वल टू न्यू A4। ठीक है, यहाँ से कंस्ट्रक्टर बना, अब A4 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, यहाँ से A4 का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और हम लोग चले गए इस A4 की कंस्ट्रक्टर पे, ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, बी का ऑब्जेक्ट बना बी, बी इक्वल टू न्यू बी, और यहाँ पे पास करें हम लोग दिस। दिस हम लोग यहाँ पे पास कर लिए, बी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, बी डॉट डिस्प्ले, अब डिस्प्ले कॉल होगा। डिस्प्ले कहाँ पे है, बी में है, क्लास बी में है, ये रहा। ठीक है, बी डॉट डिस्प्ले। अब देखो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, यहाँ पे दिस पास हुआ है, तो दिस की जगह पे क्या पास होगा, ये बी पास होगा। ठीक है, बी पास होगा, मतलब यहाँ पे जो ओबीजे डॉट डेटा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बी डॉट डेटा। क्या होगा, बी डॉट डेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ वैल्यू आया बी। ठीक है, बी डॉट डेटा आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, दिस मीन्स क्या होगा, सॉरी ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका बना है, A4 का बना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस में क्या पास होगा, A4 का A पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, A4 A। ठीक है, यहाँ पे सेम पास होगा, A की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ A डॉट डेटा मतलब क्या है, वैल्यू 10 है हमारे पास। ठीक है, वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 है। ठीक है, क्योंकि A4 का ऑब्जेक्ट है ना ये तो। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे 10 डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो आउटपुट में हम लोग को यहाँ पे 10 मिलेगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो 6 पॉइंट है यहाँ पे, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रिटर्न करंट क्लास इंस्टेंस। ठीक है, वी कैन रिटर्न दिस कीवर्ड एज एन स्टेटमेंट फ्रॉम द मेथड। ठीक है, वी कैन रिटर्न दिस कीवर्ड एज एन स्टेटमेंट फ्रॉम द मेथड। ठीक है, इन सच केस रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड मस्ट बी द क्लास टाइप नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, क्लास का, मतलब क्लास टाइप होगा वो। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होगा। ठीक है, अगर इसके सिंटेक्स हम लोग यहाँ पे देखें तो रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड नेम। ठीक है, रिटर्न दिस, मतलब दिस हम लोग एज ए रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लास ए ले लिए हम लोग।
ठीक है, क्लास ए हम लोग ले लिए हैं। क्लास ए के अंदर हम लोग क्या किए हैं, एक मेथड बनाए। कौन सा मेथड बनाया है, गेट ए नाम का मेथड बनाया, उसका रिटर्न टाइप है ए। जो हम लोग ये क्लास बनाए हैं उसी का ही रिटर्न टाइप यहाँ पे हम लोग लिए हैं। ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे रिटर्न दिस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक और मेथड बनाया यहाँ पे, मेथड वॉइड मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल हेलो जावा यहाँ पे प्रिंट कर दिए हम लोग। ठीक है, क्लास टेस्ट बनाए हैं, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लिए हैं, उस पर न्यू ए डॉट गेट ए डॉट मैसेज। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बिना किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग दिस कीवर्ड को एज ए रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। यहाँ पे हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग न्यू ए हम लोग लिखे, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। ठीक है, न्यू ए डॉट गेट ए हम लोग यहाँ पे किए। गेट ए क्या कहाँ है, ये वाला हम लोग का मेथड है। ठीक है, इसके अंदर रिटर्न क्या कर रहा है, दिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, दिस रिटर्न किया। ठीक है, अब वहां से रिटर्न किया तो उसके अंदर ये किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। जब वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर देगा तो हम लोग को अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस डॉट मैसेज। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो मैसेज भी किसके अंदर में है, क्लास ए के अंदर में। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग इस स्टेटमेंट से टेम्पररी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जब तक ये क्लास लोड रहेगा तब तक ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट रहेगा, टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट रहेगा। ठीक है, जैसे ही लोड क्लास लोड हट जाएगा तो ये टेम्पररी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है वो हट जाएगा। है समझ में?